ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर किसी ने आपके बारे में ऐसी कहानी बनाई कि लोग आपको गलत समझने लगे, तो आज की रीडिंग बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं कि जिसने मास्क पहनकर आपको बदनाम किया, अब वही मास्क उसके चेहरे से उतरने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको उसका मास्क उतारने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ही उसका असलियत देखेंगे, खुद ही उसका जो वास्तविक चेहरा है वो दुनिया के सामने आएगा। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन है, उसने आपके बारे में क्या कहा और ऐसा क्या किया होगा कि आपकी बनाई हुई कहानी, अ, जो आपकी एक इमेज थी, उसको उसने पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश की। तो चलिए देखते हैं कि आपको बदनाम करने वाला कौन है। तो सबसे पहले किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। और अ, ये मामला इमोशंस और रिलेशनशिप से जुड़ा हो सकता है। किंग ऑफ कप्स ऐसे व्यक्ति की एनर्जी दिखा रहा है कि जो बाहर से बहुत ही काम है, मैच्योर, समझदार और इमोशनली बैलेंस दिखाई देता है, लेकिन वह अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी इमेज को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है। और क्वीन ऑफ कप्स के आने से मुझे लग रहा है कि कहानी में एक फीमेल इमोशनल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, मतलब मेल फीमेल दो हैं। या फिर जिस व्यक्ति ने आपको बदनाम किया, उसने किसी इमोशनली क्लोज पर्सन की तरह आपसे बिहेव किया हो, आपसे रिलेशन रखा हो, बहुत करीबी बन के रहा हो। तो ऐसा लग रहा है कि यह ऐसा व्यक्ति है जो खुलेआम आपके खिलाफ लड़ाई नहीं करता, लेकिन बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से बात करता है, आपके सामने बहुत ही शांत, समझदार, इनोसेंट, मैच्योर दिखता है, लेकिन पीठ पीछे से आपकी ना बैक बाइटिंग करता है, बैक स्टैबिंग करता है ये। अब देखते हैं कि उसने आपको बदनाम कैसे किया। तो अगेन किंग ऑफ कप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि सीधा झूठ बोलने के बजाय आधा सच और अपनी इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल किया। पूरा मतलब अ, एक ऐसा झोल किया इसने, कुछ आपकी बातें ली, कुछ झूठ झूठ मिलाया उसने और पूरा एक मिक्सचर बना के उसको स्प्रेड किया। तो आपकी जो कहानी है दूसरों के सामने इस तरीके से दिखाया गया कि आप गलत हैं और वो सही बोल रहे हैं और वो विक्टिम है। तो इस व्यक्ति ने शायद आपकी इमोशनल बात, आपके रिएक्शन, आपके रिलेशनशिप या आपके बिहेवियर को लेकर एक अलग वर्जन सुनाया और आपके खिलाफ एक नैरेटिव फैलाया। उसने फैक्ट्स को अपने हिसाब से प्रेजेंट किया और लोगों ने उसकी बात पर विश्वास भी कर लिया। आपको बदनाम करने के लिए उसने शोर नहीं किया, बल्कि एक ऐसी कहानी बनाई कि लोग सुनते रहे और वो आपकी इज्जत को गिराता गया। द हैंग्ड मैन बता रहा है कि अ, जो मास्क है वो किसी पब्लिक फाइट से नहीं गिरेगी, बल्कि लोगों के पर्सपेक्टिव बदलने से गिरता दिखाई दे रहा है। अभी तक ये जो निगेटिव पर्सन है आपके लाइफ में, जिन्होंने आपके को बदनाम करने के लिए गलत तरीके से नैरेटिव फैलाया, आपकी शिकायत की, तो धीरे धीरे लोग भी उसकी वास्तविकता से परिचित होंगे। लोगों को लगेगा कि ये आदमी एक ही व्यक्ति के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो उनको पता चलेगा कि जो व्यक्ति बोल रहा है ये पूरी तरीके से सच नहीं बोल रहा है। और जिस कहानी को लोगों ने अब तक एक एंगल से देखा था, अचानक उन्हें दूसरा एंगल भी दिखाई देगा। लोग सोचेंगे कि एक ही व्यक्ति बोले जा रहा है, दूसरा व्यक्ति तो कुछ कहता ही नहीं है, तो उनको डाउट होगा। या फिर कोई पुरानी बात फिर से सामने आ सकती है, कोई कंट्राडिक्शन दिखाई दे सकता है, किसी की कही हुई बात और उसके एक्चुअल बिहेवियर में डिफरेंस लोगों को नजर आ सकता है। यानी कि जिसने दूसरों को आपकी कहानी सुनाई थी, आपकी शिकायत फैलाई थी, अब लोग उसकी कहानी को ही क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ सॉर्ड्स है, ये कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है कि जिस व्यक्ति ने आपको बदनाम किया, उसने खुद ऐसी कहानी बना दी जिसमें अब उसे अपने ही वर्ड्स को एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। जो लोग उसे प्रूफ मांगेंगे कि जो तुम बोल रहे हो, तुम किस बेस पे बोल रहे हो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, तुम कैसे बोल सकते हो। और उसकी बात जब निकलेगी तो वो खुद ही फंसता चले जाएगा अपने बातों में। मतलब कि जिसने आपको शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश की थी, आपके करेक्टर को तार तार करने की कोशिश की थी, अब वही अपने शब्दों के जाल में फंसता हुआ दिखाई देगा। इस तरह की एनर्जी आ रही है।
तो अब चलिए देखते हैं कि जो सच है वो कैसे सामने आएगा। तो हैंग्ड मैन और एट ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि कुछ समय के बाद जो एक पर्सपेक्टिव आपके खिलाफ फैलाया जा रहा है लोगों के बीच में, तो वहां एक रियलाइजेशन आ सकती है। अचानक कोई व्यक्ति आपके पास आकर नहीं कहेगा कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, पहले लोगों के बिहेवियर में बदलाव आएगा। कुछ लोग आपकी बात को दूसरे नजरिए से समझेंगे, और फिर जिसने कहानी बनाई थी उसकी कहानी में भी गैप्स दिखाई देने लगेंगे, लूप होल्स दिखने लगेंगे लोगों को। तो जब लूप होल्स दिखेंगे तो वो बेस्ट तरीका होगा मास्क गिरने का, क्योंकि लोग क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे और उसके पास झूठ के अलावा सच तो है नहीं कि जवाब दे सकता है। तो आपकी एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, और ये कार्ड आपको बहुत ही ग्राउंडेड दिखा रहा है। ये बता रहा है कि आप एक मेहनती इंसान हैं और किसी भी काम को कंसिस्टेंसी से पेशेंस के साथ करते हैं, और धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो काम है वो किसी को जवाब देना नहीं है, आपका काम है आप अपनी लाइफ, अपनी स्टेबिलिटी और अपने गोल्स पर फोकस करिए। आप धीरे चल रहे हैं, निगेटिव लोगों से ज़्यादा उलझने नहीं जा रहे हैं, और यही आपकी राइट डायरेक्शन है। और ये जो आपकी कंसिस्टेंसी है उस इंसान के एलिगेशन से ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो जो सच बोलता है, सच्चाई का साथ देता है, भले कितना लोग उसके बारे में भला बुरा कहें, कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कि सूर्य निकलता है आकाश में और काले बादल उसको घेर लेते हैं, लेकिन काले बादल का अस्तित्व पल भर का होता है, बाद में चमकदार सूर्य निकल जाता है उन काले बादलों में से। तो वैसे ही आपके साथ होने वाला है व्यूअर। गाइडेंस में आपके लिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और ये बता रहा है आपको कि आप जब इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा, या फिर आप फील भी कर रहे होंगे, आपको जानकारी मिल रही होगी, तो आपको बिटरनेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप, हो सकता है कि आपको बहुत दुख हो मन में, क्योंकि जब अपना जिसको हम अपना मानने लगते हैं, इमोशंस जुड़ जाते हैं और वो हमारे पीछे बैक बाइटिंग करे, बैक स्टेप करें, दुश्मनी का भाव रखें, सामने से बहुत मीठा बन के रहें और उनके मन में जहर हो, जब पता चलता है तो दिल टूट जाता है और मन में कड़वाहट तो आ ही जाती है। लेकिन यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि मन को कड़वाहट से दूर रखिए, अपने दिल को कठोर मत बनाइए। किसी ने आपके साथ गलत किया, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उन लोगों के जैसे बन करके रिवेंजफुल हो जाएं और वैसे ही बिहेव करने लगे। नहीं, आपको अपनी डिग्निटी रखनी है, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। जहाँ अपोलॉजी बनती है वहाँ अपोलॉजी एक्सेप्ट करने की मैच्योरिटी रखिए, लेकिन जहाँ बाउंड्री चाहिए वहाँ बाउंड्री भी रखिए। तो इस तरीके से आपको अपने सेल्फ वर्थ को ज़्यादा आपको वरीयता देनी चाहिए। नाइट ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आगे चलकर कोई इमोशनल कन्वर्सेशन, एपोलॉजी या हार्ट फेल्ट कम्युनिकेशन आपके सामने आ सकती है। लेकिन अगर ये लव रिलेशनशिप में ऐसा चल रहा है तो, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना ही आपकी चॉइस है। अगेन, अगर लव रिलेशनशिप में सामने वाला ऐसा कर रहा है तो ये बहुत ही डेंजरस है और एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तब तो मेरी सलाह है कि आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। तो आज की कहानी का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आपको जिस कहानी का विलेन बनाया गया था, अब वही कहानी अपने क्रिएटर से सवाल करने लगी है और उसको बताने लगी है कि तुम तो असली विलेन हो, अपने मास्क को उतारो। आपको किसी कोर्ट रूम में जाकर अपनी इनोसेंस साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैंगमैन कह रहा है कि पर्सपेक्टिव बदलेगा, और जिसने कहानी बनाई थी वही अपने वर्ड्स के भंवरजाल में फंसने वाला है। आप अपने मन को शांत रखिए, कोमल रखिए और अपने रास्ते पे चलते रहिए। कभी कभी भगवान आपका नाम साफ करने के लिए भी आपको लड़ने के लिए नहीं भेजते, बल्कि समय को समय को सच दिखाने देते हैं। जो समय होता है ना, वो सबका वास्तविक रूप दिखा देता है। तो अगर लगता है कि मैसेज आपकी सिचुएशन से रिजोनेट कर रहा है तो रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना कंफर्मेशन दें। कंफर्मेशन देने के लिए आप 111 से भी एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, या फिर रेड हार्ट दे सकते हैं। तो इसके साथ मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगले दिव्य रीडिंग में। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।